आपको स्क्रीन पे एक पूरी फैमिली आपको भी नजर आ रही है। इनका यूके का वीजा लगा है, मल्टीपल वीजे लगे इनके। इसके अलावा ये आपको एक और साइड पे जो नहीं है, एक और बहन है, इनका भी यूके का मल्टीपल वीजा लगा है और इन बहन का 2 साल का मल्टीपल वीजा लगा है। अगर आपको भी चाहिए 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, यूके का मल्टीपल वीजा चाहिए तो वो तमाम तरीकाकार मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सिर्फ आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है और जो मेन कुछ चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंटेशन आपने बहुत अच्छी तरीके से करनी है। अगर आपने अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर ली तो यूके का वीज़ा आपका लगेगा। सही है, वो तमाम तर चीज़ें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि यूके का वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और यूके के जो मल्टीपल वीज़े हैं उनकी क्या काइंड्स हैं, किस तरह के वीज़े होते हैं और किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है, कौन सा वीज़ा किस टाइम के बाद आपको अप्लाई करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये भी आपको स्क्रीन पे एक पूरी फैमिली आपको भी नजर आ रही है। इनका यूके का वीज़ा लगा है, मल्टीपल वीजे लगे इनके। इसके अलावा ये आपको एक और साइड पे जो नहीं है, एक और बहन है, इनका भी यूके का मल्टीपल वीजा लगा है और इन बहन का 2 साल का मल्टीपल वीजा लगा है। अगर आपको भी चाहिए 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, अब बोलेंगे 10 साल का भाई यूके का, जी भाई 10 साल का मल्टीपल वीजा, वो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर स्क्रीन में। और जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाई हो, मैं यहाँ पे अपने चैनल पे अपने ऑफिस में बैठ के हवाबाजी नहीं करता हूँ। आपको बताऊंगा जो भी मेरी इंफॉर्मेशन होती है वो सॉलिड इंफॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है और प्रूफ के साथ होती है। सही है, तो आप भी इस वीडियो को देख लें और इस वीडियो के देखने के बाद आपको तरीकाकार जो बता रहा हूं आपने उन चीजों का ख्याल रखना। और फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आपका भाई का ऑफिस, आपका भाई आपकी यहाँ खिदमत में मौजूद, अपने ऑफिस के साथ आप राब्ता कर सकते हैं। आपको यूके की सर्विस भी प्रोवाइड कर देंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इस फैमिली को और इन बहन को दी हो। और बाकी बहुत सारी मेरी चैनल पे सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी मौजूद है यूके की, आप खुद जाके देख लिया करें। मैं बस टाइम नहीं होता, मैं नहीं दिखा पाता, लेकिन बहरहाल जब मूड होता है और टाइम होता है तो फिर मैं दिखा देता हूँ। मकसद यही है कि आपको लीगल तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। अब फ्रेंड, ये यूके के वीजा है, यूके का मतलब क्या होता है? यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। और बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी, इंडिया, बंगाली भाई जो है वो ये समझते हैं कि यूके का मतलब सिर्फ इंग्लैंड है, यानी यूके का मतलब सिर्फ इंग्लैंड है, इसी को हम यूके कहते नहीं मेरे भाइयों। यूके के अंदर 4 कंट्रीज हैं, 4। एक है इंग्लैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड, तीसरा है नॉर्दर्न आयरलैंड और चौथा है वेल्स। ये 4 कंट्री जो है ये यूके के अंदर आते हैं। अगर इनमें से आपको, अगर आपने यूके का वीजा ले लिया है तो फिर जितना शेंगन वीजा होता है वो 29 कंट्रीज में वैलिड होता है। इसी तरीके से ये यूके का वीजा 4 कंट्रीज में वैलिड होता है। और भी इस वीजे पे आप बहुत सारे कंट्रीज में जा सकते हैं, लेकिन यूके में आप सिर्फ इन 4 कंट्रीज में जा सकते हैं। सही है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वीजे की कितनी काइंड्स होती हैं। इसमें होती है, यूके का जो वीजा होता है सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो विजिटर वीजा होता है, जिसे हम टूरिस्ट वीजा कहते हैं, ये होता ही कम से कम, जो पहली टाइप है वो 6 महीने का होता है, सी कैटेगरी से। ये 6 महीने का वीजा होता है और मल्टीपल वीजा होता है। अब आपकी मर्जी है, इस 6 महीने में आप 6 महीने वहां पे जाके रहें या लगातार 6 महीने गुजारें, या 6 महीने में अगर आप मल्टीपल टाइम्स आना जाना चाहें तो आ जा सकते हैं। ये इस वीजे की सबसे बड़ी खुसूसियत। जैसे अमेरिका का वीजा नहीं है 5 साल का मल्टीपल होता है, इसी तरीके से ये 6 महीने का कम से कम है इसका वीजा। सही है, अब ये 6 महीने के बाद एक और मल्टीपल वीजा होता है, वो होता है 2 साल का, जिस तरह ये बहन का वीजा लगा आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। सही है, 2 साल का मल्टीपल वीजा लगा। सही है, अब इनका 2 साल का मल्टीपल वीजा कितना लगा वो मैं भी आगे चल के बताता हूँ। इसके बाद 2 साल के बाद होता है 5 साल का मल्टीपल वीजा। बोलो 5 साल का मल्टीपल, जी 5 साल का भी यूके मल्टीपल वीजा देते हैं। और 5 साल के बाद मेरे भाइयों 10 साल का, 10 साल का यूके मल्टीपल वीजा देता है। 10 साल का, ये तो अमेरिका भी नहीं देता, ये तो कनाडा देता है, वो भी जिसको देता है 10 साल का देता है, वो भी पासपोर्ट वैलिडिटी का। लेकिन इसका पासपोर्ट की वैलिडिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, यूके भी 10 साल का मल्टीपल वीजा देता है। अब इसका तरीकाकार क्या होता है? पहले तो आप डॉक्यूमेंटेशन सुन ले। इसके अंदर डॉक्यूमेंट तो वही चाहिए होते हैं जो शेंगन वीजा अप्लाई करने के लिए चाहिए, यानी कि आपका बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी 6 सैलरी स्लिप, फिर आपका कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो एनओसी चाहिए। ये हो गए बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके इनकम वाइज। फिर आपके 2 साल के टैक्स रिटर्न, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपके 2 साल के टैक्स रिटर्न, फिर आपका जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन प्लस एनटीएन नंबर आपका, और बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ये हो गए आपके बिजनेस वालों के लिए। बाकी इंश्योरेंस, टिकट और होटल की बुकिंग ये वो सब कर लेते हैं। ये है मेन चीजें। अब ये जो मेन चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये आप समझ लें। उसके बाद बताता हूँ कि ये 2 साल वाला, 5 साल वाला, 10 साल वाला, 6 महीने वाला आपने कब अप्लाई करना है। सबसे मेन चीज है यूके का वीजा अप्लाई करने के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं आपने मेंटेन किया तो यूके का वीजा आपकी समझ लें कि वो अप्लाई करने से पहले आप खुद ही समझ लें कि वो रिजेक्ट हो चुका है। आप अप्लाई नहीं करें,
आपके पैसे कचरे के डिब्बे में चले जाएंगे। मैं पहले बता दूं, बहुत से लोग खुद ही ट्राइयां करते रहते हैं और जब उनका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो मुझसे राब्ता करते हैं और फिर मैं रिजेक्ट होने के बाद उनका वीजा किस तरीके से अप्रूव करवाता हूँ, वो भी मैं अभी आगे चल के आपको बता रहा हूँ। अब ये इनका यूके का वीजा का अप्लाई करने के लिए ये कि ये आपको जो बैंक स्टेटमेंट है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यकीनन आपका एक ही बैंक स्टेटमेंट होगा, तो उस बैंक स्टेटमेंट को एक है या दो है उसको आपने मेंटेन करना है। फर्ज करें आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो वो 1 लाख रुपए की सैलरी आपके अकाउंट में आना चाहिए और आपने उसमें शो करना है कि आपके खर्चे कितने, आपने घर का रेंट दे दिए 25,000 रुपए, बिजली का बिल 5,000, पानी का बिल 200 रुपए, खाने राशन का खर्चा हो गया समझ लें कि 25,000 रुपए। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो खर्चा तो बहुत ज्यादा है लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब आपने शो कर दिया भाई मेरे महीने के तमाम तरह एक्सपेंडिचर निकालने के बाद 50,000 रुपए बन गए, लेट सपोज 50,000 बच गए या 40,000 बच गए, तो 50,000 समझ लें कि आप ये शो करेंगे कि 6 महीने तक, अगर आपने 10 महीने तक जमा करेंगे तो फिर तो बनेंगे ये 6 लाख रुपए। तो आपने शो करना है कि 1.5-2 साल तक आपकी, यानी कि जो बैंक ट्रांजेक्शन जो नहीं आपकी, वो बैलेंस नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी तनख्वाह आपके अकाउंट में 1 लाख आ रही और हर महीने जो नहीं मुख्तलिफ अकाउंट से आपके अकाउंट के अंदर जो नहीं 10 लाख आ रहे, 6 लाख अब्बू ने भेज दिए, 2 लाख भाई सऊदीया में रहता है उसने भेज दिया, 3 लाख रुपए किसी ने भेज दिए, तो पता लगा 1 लाख रुपए कमाने के अकाउंट में जो नहीं है वो इतने सारे पैसे आ गए। और ये भी नजर नहीं आना चाहिए कि आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए और आपके अकाउंट से जो ट्रांजेक्शन जो आपके एक्सपेंडिचर देंगी वो 3 लाख के नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अब बोलेंगे वकार भाई हम तो कारोबार करते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, हमारे कारोबारी अकाउंट में तो लगातार जो नहीं है लाखों रुपए आ रहे हैं, लाखों रुपए जा रहे हैं, हजारों रुपए आ रहे हैं, हजारों रुपए जा रहे हैं, हम इनको किस तरीके से मेंटेन करेंगे? तो भाई ये तो आप इनको तो मेंटेन कर ही नहीं सकते ना। एक शख्स ने अगर किसी की डील हुई है और उसने अपने सामान खरीदना 10 लाख रुपए का, तो वो तो उसमें कमी बेची तो हो ही नहीं सकती ना, वो तो उसके अकाउंट में पैसे आने आने हैं। उसके लिए फिर आप एक एडिशनल समरी बनाए, एक नोट बनाए वीजा ऑफिसर को, बताएं कि मेरी फला डेट को जो है फला फला डेट को मेरे जो अकाउंट में इतने पैसे आए थे और ये मेरी फला सर्विस प्रोवाइड करने की मद में आए थे और मैंने फला शख्स को इतने पैसे दिए थे, तो वो इस मद में दिए थे। सही है, तो ये आपको उसको बताना पड़ेगा वरना वो वीजा आपको रिजेक्ट कर देगा। सही है, तो इसीलिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए होता है जो इन चीजों को आपको कानूनी तौर पर इन तमाम तरह चीजों को समझता है और वो देखता है फिर आपका वीजा किस तरीके से प्रोवाइड करें। इसी तरह की मतलब यही पेचीदा चीजें होती हैं जिनका हम अपने ऑफिस में बैठ के हमारी टीम जो है, हमारा स्टाफ जो इसको रिजॉल्व करता है। तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिया कि बैंक स्टेटमेंट आपका प्रॉपरली, चाहे बिजनेस हो चाहे बिजनेस को तो आप मेंटेन इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन जो पर्सनल अकाउंट है वो मेंटेन हो आपका, और जो बिजनेस है उसमें अगर हर रोज ट्रांजेक्शन हो रही है तो आपको फिर उसमें नोट बना के वीजा ऑफिसर को बताना होगा। ये हो गई एक चीज। अब वीजे की जो टाइप है कि पहला वीजा होता है 6 महीने का, दूसरा 2 साल का है। तो सबसे पहले वीजा अप्लाई करें 6 महीने का। जैसे जैसे सिस्टर है, इनका हमने पहले 6 महीने का वीजा अप्लाई किया था जब अपनी जो इनकी फैमिली उनसे विजिट के लिए गई थी यहाँ से, फिर वो आई, फिर इन्होंने साल बाद मुझसे दोबारा रब्ता किया, फिर हमने इनका 2 साल का वीजा अप्लाई किया। अब 2 साल बाद हम इनका 5 साल का अप्लाई करेंगे, 5 साल बाद फिर 10 साल का। तो इस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ एजेंटों के ऑफिस में पाकिस्तान में चले जाते हैं, यूएई के अंदर भी यही सूरत हाल है, सऊदीया में भी यही सूरत हाल है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, एजेंट ने अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए और आपको खुश करने के लिए बोले मैं आपका 5 साल का जो नहीं, आपका 5 साल का यूके का वीजा लगा लूंगा, और ना ही उसके कोई डॉक्यूमेंट एडजस्ट होंगी, ना उसके बाद एनओसी होती है और ना ही कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है। 5 साल तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने का जो स्टैंडर्ड मल्टीपल वीजा है वो भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप समझ लें कि यूके का वीजा चाहिए तो सैलरी बाकी सब चीजें तो आपके पास अच्छी होना चाहिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट पर आपको किस तरीके से प्रॉपर होना चाहिए, इस सिलसिले में अगर हमारी आपको एक्सपर्टीज चाहिए तो ये ऊपर आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पे आपने मुझे कॉल नहीं करनी, आपने सिर्फ मुझे अपना मैसेज करना है इंग्लिश के अंदर। मेरे स्टाफ को उर्दू नहीं आती, जैसे मैंने बताया, इंग्लिश में आपने मैसेज करना है, फिर हम आपके साथ रब्ता करेंगे और आपने लिख कर भेजना है कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपका अकाउंट में आती है या नहीं आती, तो फिर हम आपके साथ रब्ता करेंगे। एक कॉल बुक करवा लीजिएगा 5,000 रुपये पाकिस्तान में और सऊदीया में रहने वालों के लिए, असेसमेंट कॉल, उसमें तमाम तर चीज़ें डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। और जो लोग रहते हैं यूरोप में, यूके वगैरह में, उनके लिए 30 यूरो है, यूएस और कनाडा वालों के लिए 50 यूरो है। और बाद में जब आप केस प्रोसीड करवाएंगे तो ये फीस आपके नेक्स्ट प्रोसेसिंग अमाउंट में से माइनस की जाएगी। तो फ्रेंड, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।